क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इन दो को अलग कर लो, देखिए ये 3 3 दे, अब ये कितने हो गए 4 4। इन दो से क्या कॉमन आ रहा है? बस तो ले लें कॉमन इन दोनों से। सो देयरफॉर यू कैन डू दिस। या मैं करके दूं? पक्का? इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? पक्का? अंदर क्या बचेगा? 3x + 2। इन दोनों से क्या कॉमन लोगे? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 है ना, और ये 4 का 2 का क्यूब है। अल्लाह वालो सवाल मुझे सवाल लिखो प्लीज, मुझे सवाल लिखो, अभी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन सुन लो तो 4 आएगा ना, पहले तुमने 2 कह दिया, फैक्टराइजेशन की नहीं आप लोगों ने, इसलिए ये कहते हैं तुक्के ना मारा करो, फैक्टराइजेशन करके काम कर लिया करो, एक स्टेप बढ़ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जी 3xy plus 2y minus 12x minus 8 ओके जी। दर्शन बेटा समझ आ रही सबको? देखो बेटा इन दोनों में क्या है, 3 तो कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, y आएगा, y ले लिया। अब बेटा ये 12 और ये 8 है बेटा, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 8 2 का क्यूब होता है। मुझे ये बताएं 2 का क्यूब दोनों में या 2 का स्क्वायर दोनों में? दोनों में है ना, फैक्टर का मतलब दोनों में होना चाहिए, नहीं समझे? 2 का स्क्वायर दोनों में आ रहा है, 2 का क्यूब दोनों में आ रहा है, स्क्वायर इसलिए छोटी पावर कॉमन लेते हैं, दोनों में। आप समझ आ नहीं है? तो जीसीडी जो आपका बनेगा इन दोनों का, जीसीडी ऑफ 12 and 8 is 2 का स्क्वायर 4। सो आई विल टेक 4 कॉमन, लेकिन साइन कौन सा लूंगा? -4 पे डिवाइड किया था कितना आ गया? पावर टू 3x, फिर -4 पे डिवाइड करेंगे +2, अब ब्रैकेट कॉमन आएगी। 3x + 2 ये 4 कैसे है? समझ आया? इस सारे को अंदर से मैंने ये ब्रैकेट कॉमन ली, ठीक है, कॉमन ले ली, पहले को ऊपर रखो, यही है ना 3x + 2, जो कॉमन लिया 3x + 2 उस पर काटो, y बचेगा नहीं बचेगा, मैंने डाल दिया ब्रैकेट के अंदर y, ठीक है। फिर -4 इस साइन समेत लिखना ऊपर, -4 ही बचा भाई, वो मैंने डाल दिया भाई। अब सिर्फ ये 2 बचेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये बाहर चला जाएगा, यही लिखे हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इन दोनों में x है तो सिर्फ x ही कॉमन आएगा बस। इन दोनों में पहली बात तो माइनस कॉमन आएगा, पक्की बात, 2y कॉमन आएगा। आर यू एबल टू डू दिस? ये मैं करवाऊं? चलो लिखवा दें, तीसरा सवाल भी लिखवा दें, क्वेश्चन नंबर 2। और भाई आपका मुंह मेरे हाथ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, आज तक x का स्क्वायर माइनस x का क्यूब प्लस 3x 3xy, x आ गया कॉमन, x का स्क्वायर प्लस डिवाइड करोगे इसको तो 3y का, -2 ले लिया कॉमन और साथ ले लिया एक y कॉमन, तो डिवाइड करेंगे तो x का स्क्वायर पॉजिटिव में, फिर +2 पे तो 3y का स्क्वायर, दोनों में से x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया ये ब्रैकेट, यहाँ से भी खत्म हो गया तो अंदर सिर्फ ब्रैकेट में यही 2 बचेंगे। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिखवाएं जरा मुझे क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ब्रैकेट पहले ब्रैकेट आएगी
मल्टीप्लाई z प्लस y का स्क्वायर y का स्क्वायर अच्छा आगे माइनस z का स्क्वायर z का स्क्वायर और x बाहर है z का स्क्वायर ब्रैकेट इसे ऐसे पढ़ते हैं, ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज z प्लस ब्रैकेट ओपन, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन, ऐसे कह दो। अब कौन सी ब्रैकेट आई डोंट नो, सो पैरेंथेसिस ओपन वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर पैरेंथेसिस क्लोज्ड x एंड सो ऑन। लिखवाने का तरीका का ये होता है, यू आर नॉट टेलिंग मी वेयर इज पैरेंथेसिस, वेयर इज ब्रेसिस, वेयर इज स्क्वायर ब्रैकेट, नो, जाने दो बस। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ले आओ ना अंदर से, z स्क्वायर माइनस z y स्क्वायर वाई स्क्वायर z प्लस x y स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो वो मुझसे पूछे, प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो वो मुझसे पूछे। समझ ही नहीं आया, मैंने तो मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, सबसे, दोनों से, और ये चीज आई, फिर बेटा ब्रैकेट ओपन किए अभी, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई, सो प्लीज आस्क मी। नहीं पूछना, नहीं पूछना, अच्छा। अब फिर जरा मेरी बात और से सुनिए, रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे रीअरेंज, जी जी, क्या क्या कैसे रीअरेंज करेंगे बताएं जरा। लास्ट वाले को पहले वाले के साथ ले आएंगे, अच्छा, फिर क्या होगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक्स जेड दोनों कॉमन आएंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस z बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, एक्स माइनस जेड का बच जाएगा ना, अंदर क्या बच जाएगा, जी क्या कह रहे हो, y का स्क्वायर इसमें इन दोनों में से कॉमन नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक बात तुमसे कहूँ, बात और से सुनना, अगर आप इनकी रिप्लेसमेंट्स करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, समझ आया, सेकंड पार्टनर चेंज कर दो, तो बेटा आप जो कह रहे थे मैं उससे भी करके दूंगा आपको, इससे आपको साइन का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर जेड माइनस क्लियर है सबको, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, यही है ना। अब इन दोनों से क्या कॉमन आया, प्लस नहीं आएगा, माइनस नहीं, फिर साइन साथ लगाओ ना, अंदर क्या बचेगा, एक्स। अब देखो साइन का प्रॉब्लम नहीं है ब्रैकेट्स में, एक्स माइनस जेड कट नहीं जाएगा, कॉमन आएगा। अब जो आप कह रहे थे वो क्या कह रहे थे कि इन दोनों को लास्ट पे ले जाएंगे, इसको पहले ले आएंगे, ये कह रहे थे, ये तो समझ आ गया ना, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई स्क्वायर। अब इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान नहीं, लेकिन इन दोनों से एक्स जेड तो आप ले लेंगे कॉमन, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस जेड, इन दोनों से आप माइनस वाई हाँ जी माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लोगे ना, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, ये बनाना आपने, ठीक है, बात समझो नहीं समझे। तो अब बेटा जैसे वाई माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे तो जेड नेगेटिव है,
समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे आपको फिर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो माइनस जेड आएगा, समझ आया, और प्लस एक्स आएगा। फिर आप इसको अल्टरनेट करोगे तो बजाय इसके मैं कहता हूँ ये काम करो इन दिस वे, प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। अब ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं अब आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने आपको हमेशा कहा जब आपके पास 3 टर्म्स वाली कोई भी फैक्टराइजेशन आ जाए, जैसे ये अब मुझे बताएं, दोनों पे मिड टर्म ब्रेक लगती है, दोनों पे, लेकिन मैंने आपको कहा था बेटा अब जरूरी नहीं कि आप मिड टर्म ब्रेक ही लगाएं, हमेशा एक चेक लगाना उसके बाद मिड टर्म ब्रेक लगानी है। वो चेक क्या था? जी नाशिया, मैंने कहा था मिड टर्म ब्रेक लगाने से पहले एक चेक कर लिया करो कि लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म स्क्वायर नहीं है, इस पे मिड टर्म ब्रेक लगेगी, इसको चेक करो, स्क्वायर है ना, इसके ऊपर बेटा आपका फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहां से पता चलेगा कौन सा फार्मूला, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये 2ab प्लस में असल में। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, a क्या x और b क्या 3 है, चेक कर लें, प्लस 6x आ गया, क्लियर हो गया। अब आपके पास यहाँ फार्मूला लग जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर माइनस का फार्मूला लग जाता। तो ये अगर 3 टर्म्स वाली आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ रही है तो जरूरी नहीं कि आपने उसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगानी है, हमेशा आपने क्या करना है उसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये चेक कर लिया करें कि कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो और लास्ट टर्म का स्क्वायर हो तो फार्मूला पक्का, और आपके 4 स्टेप से आपकी जान छूट जाएगी, जो कि बहुत ही पेचीदा किस्म के है, बंदा इधर हिल जाता है करते वक्त, वहां पे देर ज्यादा लगती है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। और क्या ये फार्मूला बनाते वक्त भी इस पार्ट से आपने फार्मूला लिख देना होता है, क्या करना है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, फार्मूला ये लगा दिया हमने, नहीं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab इधर से फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके। तो यही मैंने किया x प्लस 3 होल स्क्वायर, प्रॉब्लम किसी, क्लियर है जी। सुनो अब आ जाए आप इधर, बताएं जी फार्मूला लगता 11 या 12 a होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, नहीं समझे, सेकंड डिग्री टर्म और 0 डिग्री टर्म में, ये तो 2ab है असल में, आपको लग जाएगा फार्मूला a डिवाइडेड बाय b होल स्क्वायर b डिवाइडेड बाय a होल, ये 2ab आ तो किया हुआ ना, लेकिन अब नहीं समझे, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये 2ab माइनस में, इसका जो रिजल्ट आएगा a डिवाइडेड बाय b माइनस b डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर आएगा। सो कर लीजिएगा, ये यहाँ पे फार्मूला आपका a आपकी पूरी ब्रैकेट है, ये a है, ये पूरी ब्रैकेट आपका a है, और ये 7z होल स्क्वायर है, ये आपका b है, ये 2 माइनस 2ab का फार्मूला लगेगा, समझे, समझ आया नहीं यार? ये देखें अब यहाँ पे क्या करोगे, मिड टर्म ब्रेक नहीं, नहीं, इन सब में कुछ कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 भी नहीं कुछ और, 3 सिर्फ कॉमन आएगा, बाकी 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 2x होल का स्क्वायर हो जाएगा, 3 यहाँ से कॉमन लो तो कितना, ये 2ab असल में आपका, यहाँ से 9 आएगा, 9 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट के अंदर 3 कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर फिर फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा जी, 3 कॉमन ले लो, x का स्क्वायर माइनस 25 y का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। अब ये दूसरी टाइप की, ये 4 सवाल आपके फार्मूले जो a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले, उनकी फैक्टराइजेशन है। ये फिर किसकी फैक्टराइजेशन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन आ गई, नहीं समझे, समझे हो? नो जी, आपकी थर्ड टाइप की फैक्टराइजेशन जो है वो ये है,
ये फॉर्मूले लगेंगे आपके। इस टाइप की चीज आपको दी हुई होगी, फर्स्ट टर्म भी होल का स्क्वायर होगी, सेकंड टर्म भी, तो लास्ट टर्म भी होल का स्क्वायर होगी, बीच में 2ab होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अगर ये वाली चीज आए तो ये प्लस बी होल स्क्वायर होगा, अगर ये वाली टर्म आए तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल को चेक करें, इसको देखें। अब ये देखें, ये सेकंड डिग्री टर्म है और ये फर्स्ट, ये नहीं, इसका स्क्वायर चेक करें। बताया था ना मैंने, ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री, 0 डिग्री, इसमें अब x नहीं आना चाहिए, इसमें x है, दूसरे में जिसमें x नहीं आ रहा उसका स्क्वायर चेक करें। क्लियर हुआ? स्टार्ट करें, लिखवा दें जरा एग्जांपल नंबर 1। अब देखो मेरी बात सुनो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या माइनस भी हो सकता है, a प्लस माइनस भी तो आ सकता है ना, होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी होगा, अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, होल का स्क्वायर है, तो ये फैक्टर्स इस तरह के बनेंगे। अब आपने इसको इस फॉर्म में विद हेल्प ऑफ फार्मूला एक्सप्रेस करना है, ये भी फैक्टराइजेशन है। यहां से यहां आना, प्रोडक्ट लेना है, यहां से यहां आना, ये फार्मूला लगा कर मेरे जाते हैं। तो एग्जाम्पल लिखवाएं जरा मुझे जी। 5x का स्क्वायर घबराना नहीं है, देखिए ये स्क्वायर है, 5x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका a क्या 5x और b क्या 4 है, स्क्वायर, ये देखो अब इसके साथ प्लस है ना, तो प्लस डाला, ये 2ab है, इसमें 2 फार्मूले का 5x आ गया, बेटा ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके लिखने बगैर स्क्वायर के बस। तो चेक करें, 5 टू द 10, 10 मल्टीप्लाई 4 40 और 7x आ गया, फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ डाल दें, अगर मेरे पास a स्क्वायर हो प्लस b स्क्वायर भी हो प्लस 2ab भी हो, तो रिजल्ट होता है a प्लस, ठीक है जी। सो प्लीज 5x प्लस 5x प्लस 4 सो दिस इज, अब आप इसको बेशक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें। स्क्वायर का मतलब होता है ये कितनी टर्म फिर आ जाएगा 5x प्लस 4। सो दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? कोई मसला नहीं है। सो बेटा ये फैक्टराइज फॉर्म आ गई इसकी, यही करना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12x, ये देखो उसी तरह का आ गया। ये बिल्कुल एग्जांपल जो मैंने, ये एग्जांपल जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 से मिल रही है, इधर देखें, ये अंदर दोनों सेम है। चौथा सवाल देख लो, 12x के माइनस 36x प्लस 27, ठीक है, बिल्कुल यही है। और एक जैसी भाई एक ही सवाल है, सवाल भी वही है, एग्जांपल भी वही है, तो इट इज ऑब्वियस फॉर यू। अब जरूरी नहीं, अगर देखो बेटा आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर नहीं है तो बनाया जा सकता है, चेक करें इनमें कोई कॉमन चीज आ जाएगी, ठीक है। तो सवाल लिखवा दें जरा मुझे। 12x क्लियर? सो सॉल्यूशन डाला। पहली बात 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? और 3 2 सम में तो 2 नहीं है, सम में 3 है और उसकी मिनिमम पावर 1 है। 3 की पावर 1 सम में है नहीं, तो देखो जीसीडी 3 आ गया। हम लोग सबसे 3 कॉमन ले रहे हैं। पहले को 3 पे डिवाइड किया, कितना आ गया, दूसरों को किया 3 पे डिवाइड करे 12x, 12 दिए 36 होता है ना, और 9 आ जाएगा। अब बेटा इसमें फार्मूला लग सकता है अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लगेगा 2x होल स्क्वायर, इसको पहले ले आओ, प्लस प्लस माइनस है ना 2, a क्या है, a क्या है और b क्या है 3। देखें 2 to the 4 times 3 is 12 माइनस में, ओके। सो नाउ विल अप्लाई द फार्मूला। ये माइनस a भी होगा, ठीक है, a माइनस b का a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab
A plus B का होल स्क्वायर A minus B plus B तो ये क्या हो गया minus B होल स्क्वायर भाई ये फार्मूले का 2 है, ये फार्मूला बनाना होता है हमने, जी क्योंकि भाई अब लेट आए ना तो इसलिए मैं क्या करूं। सो तीसरा बाहर आ जाएगा क्या आएगा जी 2x minus 3 2x minus 3 होल का स्क्वायर क्लियर है। सो दिस इज व्हाट 3 times 2x minus 3 times 2x minus 3। 2x minus 3 कुछ समझ आया थोड़ा थोड़ा। सुनो अब आगे इस किस्म की फैक्टराइजेशन आती है, इसके तो आप माहिर हैं या नहीं? हाँ नहीं पता, किसी ने देखा है इसको कभी? यही है सबसे ज्यादा ये फार्मूला आपने यूज किया। ये A plus B to A minus B देखें प्लीज 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 कम है, इस पे फार्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो जाएगा, हो जाएगा। आंसर आएगा 12a plus 1 होल स्क्वायर। जी भाई जी A plus B का होल स्क्वायर पता नहीं क्या करोगे, मैं करके देता हूँ आपको। जी है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 अल्लाह वालो गौर से देखो, 12a होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब जहाँ ये आ रहा वो नहीं लेंगे, दिस इज अब प्लस 2 फार्मूले का इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर। 2AB और भाई ये इन दोनों ब्रैकेटों को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों ब्रैकेट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यही चीज आ जाएगी। बस साइन यही रखना प्लीज। अब फार्मूला कौन सा लग गया? A plus B का होल क्योंकि ये प्लस 2a भी है, तो यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सो प्लीज राइट इट, दिस इज 12a। ओ भाई दिस इज प्लस प्लस वाला A plus B होल प्लस 1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। आप इसको लिख लीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट। सो द सेकंड क्वेश्चन इज आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन। अब दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, काट के ऊपर -2 आएगा। आगे सवाल में -2 बुक पे देखो आप, ये है सवाल, कटेगा तो -2 आएगा, लास्ट कटेगा तो ये -2 आएगा। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, ये ठीक है, ये -2। सो फार्मूला क्या है? a बाय बी माइनस b बाय ए होल स्क्वायर। फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। द रिजल्ट इज a डिवाइडेड बाय b। होल स्क्वायर बड़े खुश होते हो, खुद भी किया करो। अब ये सवाल तीसरा और चौथा सवाल तो करवा चुका हूं मैं। तीसरा सवाल जो है ना, इस पे जरा खास गौर व फिक्र की जरूरत है, खास। तीसरा सवाल क्या है जी? अच्छा बेटा बात सुने, घबराना नहीं है, इसको एज ए ब्रैकेट ट्रीट करो। ये सिंगल ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट 2ab है असल में। आपका घबराना नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। आपने थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज देख के फौरन कहते हो ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आपका ये b स्क्वायर, ये a स्क्वायर, मतलब आपके समझे अंदर कुछ भी नहीं, मैं ब्रैकेट का स्क्वायर कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन डाल लीजिए, ठीक है। a का स्क्वायर आ गया, पहली ब्रैकेट आ गई, पहली ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया, ये दूसरा बन जाएगा 7z स्क्वायर बन गया। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है, 2ab के साथ माइनस है, बस साइन यहां से ले लो। 2 फार्मूले का लगा दिए, पहली ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी x प्लस वाई, दूसरी ब्रैकेट 7z आ जाएगी। बेटा मल्टीप्लाई करें जरा, 7 × 2 = 14 होता है, 60z आ जाएगा।
एक्स प्लस वाई वैसे हिसाब का। अब बात समझे नहीं समझे? जी इस पूरी ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यही चीज पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना? पहली ब्रैकेट माइनस दूसरी ब्रैकेट होल का स्क्वायर। समझियो? अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहा हूँ, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। प्लीज इसको देख के फॉर्मूला डालना, अपनी मर्जी से ना डालना, यहाँ साइन दे लेना एक दफा। माइनस 2AB। A minus B होल जब मैं फॉर्मूला डालता हूँ तो पहली ब्रैकेट डालता हूँ, बीच में दूसरी ब्रैकेट डालता हूँ। होल स्क्वायर अब अल्लाह वालों पहली ब्रैकेट क्या आपकी यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट डालें उसके अंदर लिखे एक्स प्लस माइनस 7। अब पूरी ब्रैकेट पे इसका, अब इसको आंसर नहीं खोलने दे रहा है इसको। सो द रिजल्ट इज आगे वाला हम कर चुके हैं। ठीक है जी, लें जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ द फैक्टराइजेशन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सवाल को देखें, ये चीज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 उसके लास्ट पार्ट में हमने की थी। इस तरह की चीज अगर आपको याद हो तो, नहीं तो भी मैं करवा देता हूँ। याद है? याद है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया था जहां तक मुझे याद पड़ता है। लिखवाएं जी। 4x का स्क्वायर माइनस पैरेंथेसिस ओपन 2y माइनस z पैरेंथेसिस क्लोज होगा। अल्लाह वालों समझ आ रहा है? फर्स्ट ब्रैकेट क्या बनेगी? नाशिया बेटा बहुत बुरी बात। 2x होल स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, सेकंड ब्रैकेट का वैसे स्क्वायर है। अल्लाह वालों देखो हमें याद है, बड़े अच्छे तरीके से याद है A का स्क्वायर कि फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर हो, A minus रिजल्ट आता है फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड 2A ब्रैकेट। minus B बेटा जी कभी कभी ब्रैकेट्स के साथ डील करोगे तो आसान रहेगा। सो क्या रिजल्ट आ गया? फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट। प्लीज ब्रैकेट डाल के पुट कीजिएगा वरना गलती के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब अगर हम ब्रैकेट ना डालें तो ये सिर्फ माइनस का साइन 2y पे अप्लाई होगा, z पे अप्लाई नहीं होगा। और आपका क्वेश्चन आपकी नालायकी की वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लाल में डालिएगा प्लीज। 2x प्लस 2y क्लियर हो गया? आगे वाला सवाल बड़ा ही शहजादा सवाल है। दूसरा क्या करेंगे जी? पहले वाला तो स्क्वायर नहीं हो रहा, कुछ कॉमन आएगा। 6x की पावर 4 माइनस 96, तो 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? फिर 16 16 6 तो 96 होता है ना भाई। चले आगे लिखवा दें फिर। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2। एग्जाम्पल का नंबरिंग तो है नहीं, वहां पे चेक करें बुक पे। ठीक है जी, अब नहीं है मैं कैसे डाल दूं? सो 6 कॉमन ले लो भाई। ओ अच्छा जी, अब ये बेटा 2 दफा फार्मूला लगेगा, पता है ना? समझ गए हो ना? क्या आएगा? वहां ब्रैकेट भी डाला। ठीक है, ये ब्रैकेट साथ लाजमी डालिएगा। ठीक है, इस पे फिर फार्मूला लगेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। हियर प्लीज कम हियर। इधर देखें
ओके, इनसाइड द ब्रैकेट। अब बेशक बाकी ब्रैकेट रिमूव कर दें, 6 को भी मौका दें कि वो भी अंदर आ जाए। This is the final form. Please also mention the formula here. यही formula. A का square minus B का square. Okay, okay. Come here. लो जी, अब लास्ट पैटर्न रह गया एग्जांपल्स करने के बाद। लास्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं हम लोग कि लास्ट पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे। इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, x के माइनस 25 y स्क्वायर आ जाएगा, तो उसे सॉल्व कर लें। x प्लस 5y x माइनस 5y, यहाँ से ये कर लेंगे प्लीज। अब मैं इसको कर दूं, इसको देखे कर दूं। क्या सवाल जी आपका? क्या जी? माइनस y मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस बाय मल्टीप्लाई करें जी x को अंदर। और ये सवाल जो है ना, बड़ा प्रीशियस क्वेश्चन है, बहुत प्रीशियस। कर लीजिएगा प्लीज, मैं बता रहा हूँ, कर लीजिएगा, बार बार कीजिएगा इन्हें। सो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स आ गया, y अंदर जाएगा, y स्क्वायर माइनस y आ जाएगा। ओपन द ब्रैकेट्स बाय यूजिंग द साइंस। सैम वन यूज हो रही है आपकी भी यहाँ पे, माइनस y का स्क्वायर। अब बेटा इसको उसके वाले टर्म्स को अलग कर लो, जो लीनियर टर्म्स उन्हें अलग कर लो। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों से क्या कॉमन आता है जी? माइनस कॉमन ले लो इन दोनों से, इस पे फार्मूला लग जाएगा। लिख दो इसकी जगह पे x प्लस वाई। किसी को नहीं समझ आई तो मैं यूं कर देता हूँ, माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई अंदर आ गया। कुछ कॉमन आ रहा दोनों में? जी ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट कॉमन है ये x माइनस So the final result is x x minus y अंदर का बचेगा भाई, ये ब्रैकेट बाहर गई, अंदर ये ब्रैकेट बच गई ना, प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये और -1 कॉमन लेते हैं, वो डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। सो ओपन द ब्रैकेट, द रिजल्ट विल बी सबका होमवर्क। So now please come here. 128 के फैक्टर 2 की पावर 7 और इसके फैक्टर्स आप बनाइए। 11 का स्क्वायर पक्का, 2 1 2 सही है। सवाल लिखवा दें जी प्लीज, इधर देखें। 128 am square minus 128 am square minus 24 42 am का square एम है, एन है, m तो एन ही डाला हुआ ना मैंने, एन ही है छोटा सा। ओके, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 दोनों में, 2 की पावर 1 भी दोनों में। जीसीडी 2 आ गया जी। कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6 पीछे बच जाएगा ना, तो 64 आ जाएगा। और साथ ए भी कॉमन, ए भी कॉमन आया ना, 64 माइनस 121 बस आ गया, सीधा हो गया सवाल। 8 am का
अब आगे सीधे हो जाए आप लोग। 8x plus 11 है, 8x minus 11 So a square minus b square minus b। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम किसी बच्ची को हो तो पूछे, बच्चे को हो तो पूछे। नहीं है? चले ना फिर आगे आ जाओ। सुना, यहां से 3 कॉमन लेने, 3x बल्कि कॉमन लेने। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। 3x minus 22 40 x का क्यूब। Yes. 3x कॉमन। अप्लाई द फॉर्मूला। प्रॉब्लम अब अजय जी ये है लास्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। इसके बाद से आपको फैक्टराइजेशन की सरदर्दी नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम होगा और फैक्टर थ्योरम होगा, और फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। समझ आ गया? एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। और मेरे पास टाइम भी 10 मिनट ही रह गया। चलें जी, फैक्टराइजेशन अब बात सुनने बेटा, सुन ले। ये किस किस्म की फैक्टराइजेशन होगी? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आपको जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगी उसकी ये शक्ल होगी, a का स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बेटा आपने एक फार्मूला कंप्लीट करना होगा, ठीक है? तो या तो आपके पास a प्लस या -b होल का स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, फिर दूसरा फार्मूला लगेगा। ये कौन सा फार्मूला है? a स्क्वायर माइनस b। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी a प्लस माइनस b प्लस c, फिर a प्लस माइनस b माइनस c, ये शक्ल आएगी। 2 फार्मूले लगेंगे। पहले इस पे फार्मूला लगा के आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, और फिर इन दोनों पे कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, उसको लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये चीज होगी। अब आपने ढूंढना कि a स्क्वायर क्या, b स्क्वायर क्या। मैंने आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताया हुआ है a स्क्वायर कैसे निकालना, b स्क्वायर कैसे निकालना। अभी नहीं तो दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। हमें नजर आ रहा है कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। लेकिन बेटा यहां पे देखे x की सेकंड पावर है, y की भी सेकंड पावर है, लेकिन लीनियर पावर किसकी आ रही है? x की पावर 2 भी आ रही है, 2 का आपका होता है 1, फिर x की पावर 1 भी आ रही है। इधर देखें, आ रही है ना, तो बोले इसका मतलब फार्मूला x का बनेगा, y का नहीं बनेगा। समझ आया? कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला किसका बनेगा? x का बनेगा, y का। और ये b का स्क्वायर है जिसमें x आ ही नहीं रहा। समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? ये नहीं बी स्क्वायर हो सकता, ये बी स्क्वायर, दोनों प्लस, ए स्क्वायर भी प्लस होता है, बी स्क्वायर भी प्लस, ये फार्मूला बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब जरा यहां देखें, 1 है, 1 है ना, 2a भी आ गया, a का स्क्वायर भी है, b का स्क्वायर भी है। बेटा जी पहले बोल रहा हूं आपको, यहाँ बैठे बैठे बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में था जब मैं 10th क्लास में था। दिस वाज द क्वेश्चन दैट हमें अपने पेपर में करना पड़ा था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। और आपके चैप्टर नंबर 2 में वो जो 0.04 नीचे होल का स्क्वायर आता है,
एक्सरसाइज नंबर 2.4 में इक्वल टू जीरो इक्वल टू 0 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ नीचे कहीं जो जहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप अप्लाई करते हैं वो सवाल हमारी एग्जांपल था, वो भी याद है। सो इसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा। अब ढूंढना कैसे, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बेटा ये तो हो गया एक्स का स्क्वायर। अब आप देखें क्या एक्स की जो पावर है ये 2, इसका हाफ कहीं पे एक्स कहीं दोबारा आ रहा है या नहीं आ रहा, आ गया एक्स पावर। अगर इसका हाफ है तो पक्की बात है आपने 2ab ढूंढ लिया, आपने a स्क्वायर भी ढूंढ लिया, 2ab भी ढूंढ लिया, और ये पक्की बात है ये b स्क्वायर आपका। ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके 2ab में क्या y नहीं आया। अगर xy आता तो फिर आपका b स्क्वायर क्या होता, ये होता। लेकिन सिर्फ x आया, इसका मतलब आपका जो b है, आपका जो b है वो कोई नंबर होगा और वो यही 9 है। ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसानी से ढूंढ पाएंगे। सो चलें जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर क्या जी, टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन कौन सी थी, 5th। दिस इज द 5th टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। और उसका पार्ट 1 जी लिखवाएं। x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y का स्क्वायर। सोल्यूशन कम है बेटा जी, ये हो गया ए स्क्वायर। जी मुझे नहीं पता था ये ए स्क्वायर है, लेकिन अभी हमने डिसाइड कर लिया। और ये यहाँ पे देखें एक्स दोबारा आकर हुआ, एक्स दोबारा आकर हुआ, ये 2ab है आपका, और आपका जो b है वो ये नहीं हो सकता, यही होगा, ये स्क्वायर है। तो पहले आप ए स्क्वायर लिखें, फिर b स्क्वायर लिखें, फिर प्लस डालें, 2 फार्मूले का डालें, फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी, सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी, चेक कर लें बेटा आपका 6x आ गया। -4y स्क्वायर को वैसे ही रहने दें। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 डाल दो इसको भी, फार्मूला लगा दे बस। आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपने बहुत बड़ी टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन सीख ली है, बहुत बड़ी टाइप। समझ आ नहीं है, अब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए। सो क्या आएगा जी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ब्रैकेट डाले बगैर काम करोगे तो काम खराब हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट प्रॉब्लम आ गया आंसर, क्लियर है? यही है। हमने प्लस बा में लगाया, माइनस पहले लगाया था उन्होंने, माइनस बा में प्लस पहले बा दे गया। दूसरा सवाल है जी अल्लाह वालों आपका, एग्जांपल नंबर, सुन लें ये सवाल मुझे कैसे भूल सकता है। 1 माइनस प्लस 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 विथ 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा बेटा, फार्मूला हमने कंप्लीट करना है। हमें एक बात पता है कि फार्मूले में a का स्क्वायर भी प्लस होता है, b का स्क्वायर भी प्लस होता है। ये फार्मूला बन सकता है सामने आपके, लेकिन साइन सारे उलट है। तो साइंस को चेंज करना हो तो क्या करते हैं, किसको कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें। फिर आप लोग ये लें, पकड़ें, 1 वैसे ही आ जाएगा। बस ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको समझ आ गई तो काम बन जाएगा। अब 2ab क्या, इसका साइन चेंज होगा, -2ab होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। a का स्क्वायर प्लस हो गया, b का स्क्वायर प्लस हो गया। लो जी फार्मूला बन गया। क्या इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल सकता हूँ? तो फार्मूला बन गया आपका ये भी दोबारा से। 2 फार्मूले सिलसिले में यूज होंगे। यहाँ प्लीज मेंशन कर दीजिएगा फार्मूला। अगर x का स्क्वायर हो प्लस y का स्क्वायर हो -2xy हो, रिजल्ट होता है x माइनस y होल स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर हो माइनस b स्क्वायर हो तो यू नो a प्लस b हो
मल्टीप्लाई माइनस बी रिजल्ट में आता है। सो नो 1 माइनस या प्लस कर लो, यानी ए प्लस फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट्स एंड हैव द रिजल्ट। और कैसे लगेगा? y का स्क्वायर तो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इन तमाम से माइनस एक्स स्क्वायर अलग रहेगा, बिल्कुल आपकी लास्ट एग्जांपल जैसे। माइनस कॉमन लिया था ना, सिमिलरली आपका एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर की लीनियर पावर तो रिपीट नहीं ना हुई, नहीं ना हुई, y की लीनियर पावर ये 2 है भी है आपका। सवाल लिखवा दे। क्वेश्चन नंबर 5 1 जी। सब माइनस 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 माइनस, भाई ये फॉर्मूला है, ये समझ जाए, ये नहीं यूज होगा। सो क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, वाई का स्क्वायर प्लस 9, भाई सबसे माइनस कॉमन लिया, सबका साइन चेंज करके अंदर लिखो। इसका साइन भी चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हम लोगों ने। सो भाई साहब क्या आ गया? एक्स का स्क्वायर माइनस पहला ए का स्क्वायर हुआ, बी का स्क्वायर क्या 9, 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले का दोनों ब्रैकेट ला के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6y आया नहीं आया? पॉजिटिव अल्लाह वाला लगा दो फार्मूला। ए का स्क्वायर माइनस है ना, हाँ तो देखिए जावे पुत्र प्लस आ रहा है, ये नहीं कि जोरी दे जो मैं लिखा वही पढ़ना है, कुछ समझ सोच के। इज इक्वल टू ए माइनस बी नहीं डाल सकते? अच्छा चलो ठीक है। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? y प्लस 3 क्यूब क्यूब। तो ये मैं उसके डाल सकता हूँ, तो फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी माइनस सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी, डायरेक्ट है ना। अब तो क्या हुआ? फॉर्मूला लिखें। प्रॉब्लम है किसी को? जी भाई जी, ए का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2a नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉब्लम किसी को नहीं है? अच्छा भाइयों बागौर से सुनो, इस पे लगेगा फार्मूला। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए आएगा और 1 आएगा। अल्लाह वालों चेक कर लो, वही चीज है। अब फार्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर माइनस डाला मैंने यहाँ पे फार्मूला में, क्या ए -1 होल का स्क्वायर। मैं इसका भी स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस ए -1 फार्मूला लग गया भाई। नहीं लगा? नहीं लगा? ए का स्क्वायर और माइनस बी का। आंसर आ गया। अब इस सवाल को देखें जी। अब मुझे पहली बात तो ये सवाल लिखवा दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर
अच्छा मुझे एक बात बताएगा, अब फिर हमजा बताएगा, हमजा फार्मूला वाई वाला लगेगा या एक्स वाला लगेगा या दोनों के ऊपर लगेगा? वाई वाले के ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा वाई वाले के ऊपर भाई? क्योंकि जो सा ए है वो हमारे वाई वाले के पास है। वाई वाले के पास नहीं है भाई, वाई की सेकंड पावर आ रही है जो कि ए का स्क्वायर है, सो उसकी जो फर्स्ट पावर है वो भी आ रही है, और साथ एक्स नहीं आ रहा, साथ एक्स नहीं आ रहा, इसलिए एक्स का फार्मूला हरगिज नहीं लगेगा, एक्स फार्मूले में नहीं आएगा। ये मतलब है मेरी गुफ्तगू का, मेरी बात का। ले जी अल्लाह वालों, माइनस कॉमन ले ले, फार्मूला आपका बना हुआ है, 1 आएगा आपका 20 के तौर पर। पहले चीजें डिसाइड कर लिए कि सवाल सॉल्व हो जाएगा। 4x माइनस ठीक है, टू फार्मूला खुद मेंशन कीजिएगा, मुझे पता है +2ab का फार्मूला लगेगा। तो मैं अब इसका भी स्क्वायर डाल रहा हूँ, 2x होल स्क्वायर बेटा y + 1 होल स्क्वायर। अब फार्मूला जो लगेगा वो आपको पता है, a² - b² का लगेगा। सो यू विल राइट, बट आई एम राइटिंग फर्स्ट ब्रैकेट, स्क्वायर नहीं आएगा मैम, 2 फर्स्ट ब्रैकेट आएगी प्लस सेकंड ब्रैकेट आएगी, फिर फर्स्ट ब्रैकेट आएगी, a + b है -b ना, so the final result is 2x अल्लाह वालों, the most important and the most beautiful question। अब मुझे जरा लिखवाएंगे क्वेश्चन आप लोग। जी सर, सवाल नंबर क्या जी? बेटा अगर कोई बच्चा ये सवाल कर गया तो वो लास्ट पूरा क्वेश्चन कर गया। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। x का स्क्वायर माइनस y का अब मुझे बताएं, x का स्क्वायर आ रहा है, उसकी लीनियर पावर आ रही है, y का स्क्वायर आ रहा है, उसकी भी लीनियर पावर आ रही है, x का भी अलग फार्मूला बनेगा, y का भी अलग फार्मूला। लेकिन अल्लाह वालों एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुन लेना, सुन ले, सुन ले प्लीज, सुन ले प्लीज, सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। अभी हमें ये नहीं पता कि x के फार्मूले में b का स्क्वायर क्या होगा, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि y के स्क्वायर में b का स्क्वायर, y के फार्मूले में b का, a का स्क्वायर तो पता है ना, a का स्क्वायर पता है, 2ab भी पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि y के फार्मूले में b का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, किस किस में दोगे 3? समझे नहीं समझे? नहीं। अब जरा देखते हैं गौर से बेटा जी, इस सवाल पे गौर करना, खुद ब खुद होगा, देखें खुद ब खुद होगा। देखें जी, मुझे ये पता है x का स्क्वायर -4x माइनस y का स्क्वायर -2y + 3, इसको बाहर रखो। मेरा ये भी फार्मूला बनेगा और मेरा ये भी फार्मूला बनेगा। अब मैंने कैसे बनाना, गौर करते जाना, गौर करते जाना। अगर मुझे मेरे एक सवाल में आपने फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, बात सुन रहे नहीं सुन रहे? अगर मैं आपको एक फार्मूला दूं, बागों से सुनना, x हो प्लस b की जगह पे डब्बा दे दूं, उसका स्क्वायर दे दूं, और लिख दूं x का स्क्वायर प्लस, सुन रहे हो, 6x प्लस डब्बा, डब्बे का स्क्वायर। बताएं जी, डब्बे में क्या आएगा? मैंने आपको a का स्क्वायर दे दिया, b का स्क्वायर नहीं दिया, b यहां पे भी नहीं दिया, 2a भी दे दिया, इससे b निकल सकता है। ये क्या चीज है? सुन लो बेटा, सुन लो, 3 आएगा, 2 आएगा, और हमजा आपका बता रहे थे क्या आएगा? 3 आ रहा था। हमजा आपने 3 कैसे निकाल लिया? स्वामी क्योंकि 2 3 का 6 होता है, 6 है 2 पे जी। और कोई? 6 है, और कोई? और कोई? हाँ, अब जिक्रिया बोले, जिक्रिया। असल में सुन ले, सुन ले, ये पता क्या है? ये a का स्क्वायर है प्लस 2ab और ये b का स्क्वायर है। कंपेयर करें ना, कंपेयर,
सिस्टमैटिकली चला करें, लिख लें, लिख लें। मुझे ये तो फाइंड करना है और मुझे ये भी फाइंड करना है। मेरे पास ये पूरा 2ab किसके बराबर है? 6x के। a मुझे पता वो क्या है, x है, ठीक है। तो मैं यहां से लिखता हूं बिकॉज 2ab, ये सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। हर बच्चा फाइंड कर लेगा, तुक्के कोई मार सकता है ना, दिमाग किसी किसी का चलता है। यहां पर एक चलेगा 2ab किसके बराबर है? 6x के। बेटा आपको a पता, ये क्या है? x का स्क्वायर प्लस, तो आपका a क्या है? x है, a का स्क्वायर है ये, आपका a क्या है? x है। a x का स्क्वायर नहीं है, x है आपका, ये स्क्वायर है उसका, a का स्क्वायर, तो a क्या हुआ? x हुआ। सो बेटा आप पुट करें बिकॉज a किसके बराबर है? पुट कर दें, सो 2a की जगह पे x आ गया, b इज इक्वल टू 6x। ये 2x वहां जाके डिवाइड करेगा, सो 6x डिवाइडेड बाय 2x, x कैंसिल, 2 अंदर 2, 2 3 6, b आ गया। इसे कहते हैं मैथमेटिक्स। नैनो सेकंड्स काम किया था तूने, ये काम किया, यही तूने काम किया, और डिवाइड करके निकाला है ना 3 के 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है? 3 पे आता है। यही काम तुमने किया, मैंने जरा थोड़े स्टेप्स में कर दिए, और तो कुछ नहीं किया मैंने। बात समझे नहीं समझे? बट इस तरीके से हर बच्चा फाइंड कर लेगा, नहीं कर लेगा। इस तरीके से 2a के b के बराबर ले लो और a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपको पता है, आप b फाइंड आउट कर लोगे। अब मुझे एक बात पता करनी है आपसे। पहली बात तो बेटा मुझे इसे पॉजिटिव करना, x के पॉजिटिव है ना, मुझे इसे भी पॉजिटिव करना है। तो मेरा एक काम अब तो भी जो है ना वो पेंडिंग है, मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, इससे नहीं, इसे बाहर, ठीक है। x का स्क्वायर आ गया -4x, बेटा इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, प्लस कॉमन ले लिया हमने, कोई साइन नहीं चेंज करना, इनसे ले लिया माइनस कॉमन, y का स्क्वायर भी प्लस हो गया, 2y भी प्लस हो गया, +3 आ गया यहाँ पे, प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा जी ये हो गया आपका ए, वही चीज बन रही है ना, ये मैंने ये सिर्फ 2 दिए थे आपको, ये 2 दिए थे ना, तीसरा तो नहीं दिया था मैंने, नहीं दिया था ना। अब मुझे आप बताएं आपका 2ab क्या है? इस फार्मूले में 2ab क्या आपका? 4x है ना, और आपका ये क्या x है? समझ आया नहीं यार? तो अगर आप इसको 2x से डिवाइड करें, इस a के 2 टाइम से डिवाइड करें, तो आपका b क्या आएगा? 2 का स्क्वायर ऐड भी करें, सब्ट्रैक्ट भी करें, यहां से बताएं मुझे 1 आएगा। समझे नहीं समझे? क्या वो बात भी क्लियर हो रही है? नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। देखें, ये तो मानते ये 2ab है, और ये भी मानते ये 2ab है, ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है। यहां देखें बेटा, आपको ये चीजें पता है हर सवाल में, अगर बात गौर से सुने, पहले ब्रैकेट में a स्क्वायर किसके बराबर है? x स्क्वायर के बराबर है, और 2ab किसके बराबर है जी? 4x। दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर किसके बराबर है? y स्क्वायर के बराबर है, और 2ab किसके बराबर है? 2y। यही है, ये आपका गिवन है। कहा गया b फाइंड करके दे भाई, यहां पे कहा गया b फाइंड करके दे भाई। अल्लाह वालों, यहां से मुझे बताओ a क्या आएगा? y आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप समझो, मैं यहां पे कह देता हूं सॉल्यूशन, क्या करना? बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, टेकिंग सारे स्टेप्स करके दूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो a किसके बराबर आ जाएगा? अब तो मानते हो नहीं मानते? यहां तक क्लियर हो गया। सिमिलरली सॉल्यूशन डाला यहां पे, बिकॉज हमें पता है स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यार, इससे सिर्फ वैल्यू डालनी और आपको इंशाल्लाह भी मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी विल हैव a इज इक्वल टू x। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? अब बेटा जी पुट करें, कहीं इसको बेशक आप 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसके लिए क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, आप कहें पुटिंग a इक्वल टू x इन 1, x वाले में a की जगह पे x पुट करें, y वाले में a की जगह पे y पुट करें। सो क्या करेंगे? कर लेंगे पुटिंग a इक्वल्स x इन 1।
सो 2 ए की जगह पे क्या आ जाएगा? X. एक्स, बी वैसे ही 4x आ गया भाई। 2x होते जाकर डिवाइड करेगा तो 4x डिवाइडेड बाई 2x, आंसर कितना आ गया जी? 2. बी क्या हुआ? 2 हुआ। और मानते हो? सिमिलरली पुटिंग a equals to y into, चले आगे। सो अल्लाह वालो 2a की जगह पे y आ गया, b वैसे ही आ गया, 2y आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड विद 2y यू विल हैव द रिजल्ट दैट इज, ये कर जाएगा 2y से। b कितना आ गया? 1। अभी भी बात समझ नहीं आई। अब आपको ये पता चल गया कि मेरे पहले सवाल में जो ए होगा वो क्या होगा और जो बी होगा वो क्या होगा। यहां तक किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो प्लीज पूछिए मुझसे, दिमाग में कोई फ्लॉ लेके मत जाइएगा, ठीक है जी? क्लियर हो गया? इसका एक अब समझ आया, 2ab भी है और a स्क्वायर भी है, 2ab भी है और a स्क्वायर भी है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप b निकाल सकते हैं ना? समझ आ गया? अच्छा बेटा अब बात जरा गौर से सुने, बड़े पते की बात है, आप गौर से सुने। इसका जो b आया था वो क्या था? 2 था ना बेटा। उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर नहीं है ना हमारे पास, उसका स्क्वायर जो है वो इसमें ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। असल में मैंने 0 ऐड किया, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये कट जाएगा 0 किसी जगह आप ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इस फार्मूले का b क्या था? प्लस 2 है, तो बेटा मैंने 1 का स्क्वायर ऐड किया और 1 का स्क्वायर ही। अब आप कहेंगे भाई पहले सब्ट्रैक्ट करते बाद में ऐड करते, क्योंकि बेटा b स्क्वायर हमेशा ऐड होता है, इसलिए मैंने पहले ये अपना फार्मूला बना दिया, यहाँ पे मैंने अपना फार्मूला बना दिया और बाहर +3 ऐसे ही मौजूद है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये +3 प्लीज साथ चलाइएगा बेटा। आपका फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया। अब मैं लिखता हूँ फार्मूला कैसे बना आपका, देखें क्या आया? दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। अब इसको माइनस डालो, बस इसका सिर्फ साइन चाहिए 2 फार्मूले का, a आपका x है और b आपका 2 है। चेक कर ले, -4x नहीं आ रहा, ये वाला -2 का स्क्वायर आप ऐसे ही डालें या -4 कर दें इसको, नो प्रॉब्लम। माइनस a का स्क्वायर आया प्लस b का स्क्वायर आया प्लस 2 फार्मूले का, देखो ना 2ab है, y और 1 आ गया। प्रॉब्लम किसी को? -1 वैसे ही आ जाएगा, +3। इस पे लगाओ फार्मूला, इस पे लगाओ फार्मूला, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? मैं मेंशन कर दूं, जब हमारे पास a स्क्वायर हो प्लस b स्क्वायर हो प्लस 2ab हो तो आंसर आता है a प्लस b होल का स्क्वायर। अगर आप बेटा दूसरा फार्मूला डालना चाहे डालें, लेकिन मैं यहाँ पे ये माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाए। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम किसी को? लो बेटा मैं आगे फार्मूला लगाने लगा हूँ। इक्वल, समझ आ रहा सबको? इक्वल टू डाला, पहले में फार्मूला का लग गया x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 -4 वैसे ही आ गया, माइनस y + 1 होल स्क्वायर आ रहा है, होल का स्क्वायर -1 +3। क्लियर है? समझ सबको समझ आ रहा है ना? अब बेटा ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो पहली ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी, x - 2 होल का स्क्वायर -4, इसे ओपन करोगे तो इसके साथ आ जाएगा ये, यहाँ देखो इसके अंदर मत लेके जाना, स्क्वायर है ऊपर, ये साइन अंदर नहीं, यहाँ इसके बाहर लिखना बस, ठीक है? +1 +3 ये वैसे ही रहेगा। अब जरा गौर करें, 3 + 1 कितना हुआ? +4 -4 काट गया। लो जी 2 फार्मूले आपके, x + 2 ये भी जिक्रिया, ये है हाई लेवल की डोज। सारे बच्चे कर सकते हैं? कोई ऐसा बच्चा जो ना कर सकता हो इस तरीके से ये सवाल मुझे बताएं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ नहीं आई बेटा मैंने जो तरीका कर बताया, तो दोबारा मेरा ये लेक्चर सुन लेता था, खुद करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आप कर लेंगे। मैंने ये डाटा करके दिया आपको सारा कुछ। आपको ए स्क्वायर है, आपके पास 2ab है, b निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका b स्क्वायर हो और a ना हो तो वो भी निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसी को? तब b की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा और क्या होगा?
ठीक है। अब बेटा इस पे लगेगा फार्मूला, फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर, तो फार्मूला लगा दो बस, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, ब्रैकेट्स आएंगे अब बेटा बीच ही छोड़ दो आप, x माइनस 2 प्लस y माइनस y प्लस 1 नहीं आएगा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट गया x माइनस 2, सेकंड ब्रैकेट गया यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो लिखवाओ भी तो सही ना मुझे। ब्रैकेट क्लोज, open the brackets, you will have the final. Clear हो गया? So the final form is this. देखिए ये -2 ये +1 तो -1 आंसर आएगा। x प्लस वाई कर देते ना, तो -2 से +1 क्या -1 आ गया। क्लियर है? ये -2 -1 -3 होता है, x माइनस वाई have the answer, enjoy the answer, real है जी। समझ आ गया सबको? आ जाए भाई, आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए। अब यहाँ मुझे पता आप कर लेंगे, गौर से सुने, गौर से सुने बेटा, किस पे फार्मूला लगेगा, x पे या z पे? ये टर्म इसकी आगे फार्मूला होगा 5x होल स्क्वायर प्लस 1 -2 टाइम्स 5x टाइम्स 1, फार्मूला कंप्लीट। ये 6z होगा स्क्वायर आ जाएगा, कर लोगे? फाइनल फॉर्म बता दूं इसकी, फाइनल रिजल्ट बता दूं इसका या नहीं, प्रॉब्लम किसी को? सो ये ले जी फाइनल रिजल्ट इसका क्या जी, क्वेश्चन नंबर 5 जी 25x का स्क्वायर माइनस 10x बेटा जी इस पे लगेगा फार्मूला, आपका ए भी पॉजिटिव है, ए के भी पॉजिटिव है, बी के भी पॉजिटिव है, ले जी सोल्यूशन पकड़े, 5x होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर -2 टाइम्स 5x टाइम्स 1 -6z होल स्क्वायर, प्रॉब्लम किस? अब इस पे फार्मूला फिलहाल बेशक ना लगाएं, इसको 36 ही लिखें। ये ले भाई, ठीक है। इस पे फार्मूला क्या, 5x माइनस बेटा फार्मूला लग जाएगा, क्लियर हो जाए। अच्छा जी आगे आ जाए, अल्लाह वाले 36 यार मैंने क्या किया यहाँ पे, 6z होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया आपका, इस पे फार्मूला लगा दीजिए, मेंशन नहीं किया प्लीज मेंशन कर लीजिएगा यहाँ, फिर इस पे फिर एक फार्मूला लगेगा वो मेंशन कर लीजिएगा, तो ये पहली ब्रैकेट आएगी प्लस दूसरी प्लस पहली माइनस दूसरी, ओके। अभी छठा सवाल है आपका, अच्छा देता है, अब गौर से सुने, गौर से सुने, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz, इसका मतलब आपका b जो है ना, b a तो आपका x वाला हो गया ना, तो जो आपका b है ये बता रहा आपका जो a होगा वो x का स्क्वायर होगा और जो b होगा वो z के स्क्वायर वाली कोई टर्म होगी, ये आपका b स्क्वायर है, ये आपका 2ab है, ये आपका a स्क्वायर है, इसको लास्ट पे ले जाओ, सवाल लिखवा दो बस, मैं समझा रहा हूँ जी। ये 2ab असल में, ठीक है, इसमें z आ रहा है, x आ रहा है, इसका मतलब जो आपका a स्क्वायर है वो x वाली टर्म है, ये आपका a स्क्वायर आ गया, z आ रहा है, इसका मतलब ये आपका b स्क्वायर है, तो ये आपका फार्मूले में यूज नहीं होगा, इसे टू जेड ना भाई, ये दो ब्रैकेट 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी माइनस, तब उसके साथ माइनस वाई स्क्वायर, समझ आ गया।
अच्छा आगे चलते हैं, इस पे फार्मूला लगाओ 2z माइनस एक्स, इधर से लगता है ना फार्मूला, x माइनस 2z होल स्क्वायर, पक्का? अब इस पे फार्मूला लगेगा, फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा प्लीज, ए स्क्वायर हो प्लस स्क्वायर हो माइनस 2ab हो, तो फिर फार्मूला लगता है ये वाला ए माइनस। अब अल्लाह वालों बात गौर से सुनो, अगर ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो तो क्या रिजल्ट आया, x माइनस 2z होल प्लस y लो जी, द फाइनल रिजल्ट इज x माइनस 2z, this is bracket, this is also bracket, माइनस ही रहेगा, क्यों प्लस बनेगा? योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। आपने जितनी फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं ना कि इस अंदाज में करनी थी वो हो चुकी है अब।